कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की पूजा विधि व कथा सुना रहा हूँ। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दिवाली होती है अहोई आटे भी उसी बार को पड़ती हैं। इस व्रत को वे स्त्रियाँ ही करती हैं जिनकी संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायंकाल दीवार पर अष्टदल कोष्ठक की अहोई की एक प्रतिमा बनाएं, चित्र बनें या फिर बाजार से बनी हुई अहोई माता की फोटो लेकर के आएं। उसके सामने आप सेई तथा सेई के बच्चे का चित्र भी बनाएं या फिर छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगाकर दीवार पर लगाएं या चौकी पर स्थापित करें। फिर उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुनें। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याव माता कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपया बायना निकाल कर रखें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याव की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के पांव लगकर आदरपूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा या तारों को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो जाती है, बच्चों को दीर्घायु प्रदान होती है, घर में मंगल कार्य होते हैं। इस दिन पंडित जी को पैंठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जिन पंडित जी से आपने कथा सुनी है उनके लिए दक्षिणा जरूर दें। अहोई का उज्जीवन, जिस स्त्री के बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उज्जीवन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर पानी से हाथ फेंककर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दें। तियल अथवा रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा और पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भिजवा सकती हैं। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में हो जाएं उस समय वहाँ एक जल का लोटा भरकर चांदी की स्याव और 2 गुड़ियाँ रखकर मोली नाल से प्रोलें और फिर कथा सुने। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाल मारी त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गई। इसके बाद उसने कुदाल को स्याव के खून से सना देखा तो उसे सेई के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सेई अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी। ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़े। इसके पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के साथ वो लड़के की साल के अंदर समाप्त हो गई अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे और जब वे पूर्णतः
आसक्त हो गए, अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान गरुड़ पर सवार होकर उनके सामने अदृश्य रूप से आए और आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेई के बच्चों को मार दिया था। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख भोगना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर श्याऊ की सेवा करो और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ धैर्य धारण करके भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा भी उन्होंने की और फिर उसके बाद में सभी पर भगवान की कृपा हुई और सेठ सेठानी को 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस दिन कई कथाएं होती हैं। दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं व 1 बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही श्याऊ सेई की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तब सब भाभियों ने अपनी अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटी बोली, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। इसके बाद जब उसने कोख बंधवा ली तो उसके जो लड़का होता 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय श्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख को छोड़े तब तेरे बच्चा जिएगा। इसके बाद में वह बहू प्रातःकाल चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दूँ। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई। वहाँ खून पड़ा देखकर बहू की सिर में चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती है, हमें तो उनके पास पहुंचा दी। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर ककरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज्जवल करियो, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे बहुए बैठे हैं। वह खुश हो गई
उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजवन किया तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा कर लो, कहीं छोटे छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने जाकर कहा कि चाची तो खूब उद्यापन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर के कहने लगीं, तूने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक नहीं बंधवाई सो मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, कहने वाले तथा सुनने वाले की सबकी मनोकामना पूरी करियो। जय स्याऊ माता की जय, अहोई माता की।